नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो आपके अधिकार पर सीधा हमला है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठें और आपको पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, ना कोई नोटिस ना कोई जानकारी, और चुनाव सिर्फ कुछ दिन दूर। पश्चिम बंगाल में 91 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम एक झटके में कट गए। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा, मालदा में लंबी लिस्ट, और इलेक्शन कमीशन ने आज जिलेवार पूरी लिस्ट जारी कर दी। क्या ये सिर्फ बोगस वोटरों की सफाई है या कुछ और खेल चल रहा है? आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके पड़ोसी का नाम कहीं ये लिस्ट में तो नहीं कट गया? अगर कट गया तो 23 अप्रैल को वोट कैसे डालेंगे? कभी इतनी बड़ी संख्या में नाम एक साथ नहीं कटे थे। दोस्तों, ये खबर सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी वोटर की खबर है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोल कर रख देंगे सारी पोल, सारी सच्चाई, बिना किसी पक्षपात के। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले अगर आपको लगता है कि वोट आपका हक है तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। घंटे भी दबा दीजिए ताकि ऐसी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की। सरल भाषा में समझाऊं, ये चुनाव आयोग की वो बड़ी सफाई मुहिम है जो नवंबर 2025 में शुरू हुई थी। मकसद था मृतक वोटर, दोहरे नाम, शिफ्ट हो चुके लोग, बोगस वोट, इन सबको लिस्ट से हटाना। क्योंकि पिछले कई चुनावों में बंगाल में शिकायतें आती रही कि वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन असली वोटर नहीं पहुंच पाते। पहले राज्य में 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर थे। SIR शुरू होने के बाद दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट लिस्ट आई। उसमें अकेले 58,20,899 नाम कट गए। फिर 28 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट, और कटौती बढ़कर 63,66,952 हो गई। लेकिन असली धमाका आज हुआ जब 60,06,675 नाम अंडर एडजुडिकेशन यानी जांच के दायरे में थे। 705 जज हाई कोर्ट की निगरानी में इनके केस सुने। 59,84,512 केसों पर फैसला आ गया और 27,16,393 नाम और कट गए। कुल मिलाकर 90,83,345 यानी करीब 91 लाख नाम। इलेक्शन कमीशन ने आज पहली बार जिलेवार लिस्ट भी जारी कर दी ताकि कोई कह न सके कि पारदर्शिता नहीं है। अब सुनिए जिलेवार आंकड़े, ये चौंकाने वाले। इलेक्शन कमीशन ने आज पहली बार जिलेवार लिस्ट भी जारी कर दी ताकि कोई कह न सके कि पारदर्शिता नहीं है। अब सुनिए जिलेवार आंकड़े, ये चौंकाने वाले हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 4,55,137 नाम काटे गए। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, सीमा से सटा हुआ है। उत्तर परगना 3,25,666, मालदा 2,39,375, नदिया, कुछ बिहार, उत्तर दिनाजपुर, इन सब में लाखों नाम गए। सीमा वाले जिले जहां पहले बोगस वोटिंग की शिकायत ज्यादा थी, वहां सबसे ज्यादा असर हुआ है। दोस्तों, सोचिए जरा, एक तरफ EC कह रहा है ये सफाई है, मृत लोग वोट नहीं डाल सकते, दोहरे नाम से फायदा नहीं उठाना चाहिए, प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता थी।
सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चिल्ला रहे हैं, ये तो खास समुदाय को टारगेट करने वाली साजिश है। ममता ने कहा, मुस्लिम बहुल इलाकों में जानबूझकर नाम काटे गए। बीजेपी का कहना है, ये तो बोगस वोट की सफाई है, अब निष्पक्ष चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा, कोई पक्षपात नहीं, जो अयोग्य था वो गया, बाकी अपील कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या 91 लाख में ज्यादातर नाम सचमुच बोगस थे या कुछ जीवित गरीब अल्पसंख्यक वोटर भी फंस गए? जब इतनी बड़ी संख्या में नाम कटते हैं तो सड़क पर प्रदर्शन होते हैं, कोर्ट में केस होते हैं और आज भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही सुनवाई की। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि पेंडिंग केस वाले वोटर्स को वोट का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने कहा, अपील का रास्ता खुला है, इंटरिम राहत नहीं देंगे, यानी नाम कट गए तो अब आपको खुद लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लाखों परिवारों की कहानी है। कल्पना कीजिए, कोई बुजुर्ग जो 40 साल से वोट डाल रहा था, आज उसका नाम गायब है। कोई युवा पहली बार वोट डालने वाला है, उसका नाम कट गया है। मुर्शिदाबाद के एक गांव में पूरा बूथ प्रभावित है। इलेक्शन कमीशन कहता है, अपील करो, BLO ऑफिस जाओ, दस्तावेज दो, नाम जुड़ जाएगा। लेकिन चुनाव सिर्फ 15-20 दिन दूर है, कितने लोग अपील कर पाएंगे? आप सोच रहे होंगे, मेरा नाम चेक कैसे करो? बहुत आसान है। ECI की वेबसाइट पर जाइए, voterportal.eci.gov.in पर अपना नाम, फोटो, EPIC नंबर डालिए या NVSP ऐप डाउनलोड करिए और इससे आप पता करिए। नाम नहीं मिला तो फॉर्म C भरकर BLO या ERO ऑफिस में जमा करिए। समय कम है, जल्दी करिए। अब आइए इस SIR की पूरी कहानी समझाते हैं। नवंबर 2025 EC ने नोटिफिकेशन जारी किया, ड्राफ्ट लिस्ट, आपत्तियां, फाइनल लिस्ट, फिर एडजुडिकेशन, यानी 700 से ज्यादा जज, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग, सिग्नेचर। EC का दावा, पहली बार जिलेवार डेटा पब्लिक किया गया, पूरी जवाबदेही के साथ। पहले वोटर वेब 7.66 करोड़ था, अब घटकर करीब 6.75 करोड़ रह गया है। अंतिम आंकड़े अभी भी आ रहे हैं। 11.85% वोटर कम हो गए। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, राजनीतिक घमासान तो देखिए। TMC ने इसे वोट चोरी कहा, ममता बनर्जी ने धरना दिया, कहा 22 परिवारों के साथ बैठी हूं जिनके जीवित सदस्यों को मृत घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने कहा, ममता जी पहले बोगस वोटरों को बढ़ावा क्यों दिया? कांग्रेस और लेफ्ट भी चुप नहीं, सब कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। लेकिन EC अड़ा हुआ है, यानी इलेक्शन कमीशन अड़ा हुआ है। हमारा काम वोटर लिस्ट साफ करना है, चुनाव निष्पक्ष होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। मैंने 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 हर चुनाव हमने देखा। बंगाल में हमेशा वोटर लिस्ट का विवाद रहा है। 2019 में भी शिकायतें आई थी और 2021 में और तेज हुई थी। इस बार इलेक्शन कमीशन ने SIR को हथियार बनाया और बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, प्रक्रिया सही है, लेकिन अपील का हक हर किसी को है। अब सवाल ये है, 2026 के विधानसभा चुनाव में
23 और 29 अप्रैल को वोटिंग, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या टीएमसी को नुकसान होगा या बीजेपी को फायदा? या ये सिर्फ सफाई है और असली लड़ाई अब भी बाकी है? सुनिए एक और सच्चाई। इलेक्शन कमीशन ने कहा हटाए गए वोटरों में डेड, शिफ्टेड, डुप्लीकेट सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रतिशत ज्यादा। इलेक्शन कमीशन इनकार करता है, धर्म या जाति नहीं देखता, सिर्फ दस्तावेज। तो फिर सच क्या है? आप खुद फैसला कीजिए, लेकिन फैसला करने से पहले अपना नाम चेक जरूर कीजिए। दोस्तों, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है। अगर नाम कट गया तो आवाज दब जाएगी। इसलिए आज की रिपोर्ट का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है, आपको जागरूक करना है। अगर आप बंगाल में हैं या बंगाल से जुड़े हैं तो अपने गांव मोहल्ले में पूछिए कितनों का नाम गया, और जो नाम गया अपील करिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा अपील का रास्ता खुला है। आखिरी सप्लीमेंट्री लिस्ट 18 अप्रैल तक आ सकती है। अब कुछ सवाल आपके लिए। क्या इलेक्शन कमीशन ये सफाई सही समय पर हुई या चुनाव से ठीक पहले ये रणनीति है? आपका वोट, आपका हक कैसे बचेगा? क्या बंगाल 2026 में नया इतिहास लिखेगा या पुराना खेल चलता ही रहेगा? दोस्तों, ये रिपोर्ट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लोकतंत्र के पक्ष में है। वोटर लिस्ट साफ हो तो चुनाव साफ होगा, लेकिन कोई भी वोट बिना वजह न कटे, ये भी जरूरी है। अंत में दोस्तों, आज जो 91 लाख नाम कटे, कल ये आपका भी नाम हो सकता है। इसलिए जागिए, चेक करिए, लड़िए और वोट दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत है जब हर वोटर की आवाज गिनी जाए। कमेंट में बताइए आपका नाम चेक किया या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। सवाल पूछते रहिए, सच तक पहुंचते रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप हमारी कम से कम 3 गलतियों को ढूंढकर कमेंट में लिखें, ताकि मैं इसे सुधार सकूं, और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए कम से कम 3 सुझाव अवश्य लिखें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।